जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने मोशन के बारे में स्टडी किया, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। आज मोशंस के पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। पैरामीटर्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। पैरामीटर्स ऑफ मोशन से मुराद वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डिस्क्राइब करती हैं मोशन को। जब एक बॉडी मोशन करती है, अब मोशन के दौरान उसकी क्या कंडीशंस होंगी, उनकी डिस्क्रिप्शंस के लिए हम पैरामीटर्स को यूज करते हैं। पैरामीटर्स क्या हैं? सबसे पहला जो पैरामीटर है हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है। जब एक बॉडी कोई भी फासला कवर करती है, वो जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब एक बॉडी ने यहां से डिस्टेंस, इस पॉइंट से यहां तक आना है। अब ये बॉडी यहां से यहां तक जो पाथ कवर करेगी, ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब दूसरी बात है कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड होगी। अगर मैग्नीट्यूड होगी तो क्या वो पॉजिटिव होगी? हां, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है। क्या जीरो हो सकता है? हां, एक बॉडी यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, अब यहां से उसने मूव ही नहीं किया, उसने कोई पाथ कवर ही नहीं किया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द थर्ड वन इज क्या, नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी होता है। स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करता है। जितना पाथ भी होगा, हम अब ये कर्व पाथ पे बॉडी चली है, यहां से इसने टोटल डिस्टेंस यहां तक जितना कवर किया है वो डिस्टेंस होगा जितना पाथ इसने कवर किया है। अब ये डिस्टेंस क्या है, पाथ है, कवर्ड बाय बॉडी है, एक लेंथ है, तो इसकी यूनिट हमारे पास होती है मीटर। डिस्टेंस के साथ एक दूसरी टर्म्स रिलेटेड है हमारे पास, वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो है लेकिन डायरेक्टेड डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डायरेक्टेड डिस्टेंस है। द सेकेंड वन इज डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब ये है, एक बॉडी ने यह डिस्टेंस कवर किया, अब हमें ये डिस्टेंस था, हम डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है। दूसरी बात डायरेक्टेड डिस्टेंस, इसकी डायरेक्शन भी ये है। सेकेंड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अब देखें ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंडिंग पॉइंट है, ये जो टोटल फासला है, ये जो लेंथ है, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और साथ डायरेक्शन भी होगी। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी हो सकता है। कब होगा, देखें अब इस बॉडी ने यहां से यहां तक मूव किया, 5 मीटर का डिस्टेंस था। अब इस बॉडी ने वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई 5 मीटर। अब वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये +5 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, -5। तो ये +5 -5 इज इक्वल टू 0 मीटर। अब अगर बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो बॉडी का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होगा।
जिस तरह डिस्टेंस की यूनिट मीटर, इसी तरह इसकी यूनिट भी मीटर। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, डायरेक्टेड पाथ। अब स्पीड पे चले जाएं। स्पीड हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब हमारे पास एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, जितने टाइम में कवर किया, ये हमारे पास होती है इसकी स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ अ बॉडी। अब देखें, ये डिस्टेंस और टाइम की रेशो है, और ये हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। दो स्केलर क्वांटिटीज की रेशो होने की वजह से हमारे पास स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते ईस्ट की तरफ इतनी स्पीड थी, वेस्ट की तरफ इतनी स्पीड थी। अब देखें, डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास होती है मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड। स्पीड हमें जस्ट ये बताती है हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। कोई भी बॉडी कितनी तेजी से मूव कर रही है हमें क्या बताती है? स्पीड बताती है। इसकी तीन टाइप से आगे हमारे पास स्पीड की। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड होती है हमारे पास, जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, एक बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई, 5 मीटर का डिस्टेंस था, उसने 2 सेकंड में कवर किया। नेक्स्ट 5 मीटर भी उसने 2 सेकंड में कवर किया। देखिए, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल हो रहा है। 5 मीटर 2 सेकंड, 5 मीटर 2 सेकंड, 5 मीटर 2 सेकंड करते करते जब हमारे पास इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में एक बॉडी ट्रेवल करती है, उससे हम कहते हैं बॉडी की स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो बॉडी की स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। इस मोशन को हम कहते हैं स्टेडी मोशन। कांस्टेंट मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज स्टेडी मोशन। अब इसकी ग्राफ की बात आए तो स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास पैरेलल टू टाइम आएगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास ऐसी स्पीड होती है हमारे पास जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल हो। एक बॉडी थी, यहां से यहां तक 5 मीटर का डिस्टेंस था, उसने 1 सेकंड में कवर किया। नेक्स्ट 5 मीटर का डिस्टेंस उसने 10 सेकंड में कवर किया। नेक्स्ट 5 मीटर का डिस्टेंस उसने 15 सेकंड में कवर किया। अब देखें, टाइम देखें, डिस्टेंस देखें, क्या हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। इस तरह भी इसे ले सकते हैं। अनदर एग्जांपल, एक सेकंड, फर्स्ट सेकंड के अंदर उसने 5 मीटर कवर किया। नेक्स्ट सेकंड के अंदर उसने 2 मीटर कवर किया। नेक्स्ट सेकंड के अंदर उसने 3 मीटर कवर किया। अब देखिए, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमारे पास मोशन क्या है? इर्रेगुलर है। अब हमें रेगुलर मोशन नहीं मिल रही यूनिफॉर्म स्पीड की तरह। यहां पे क्या है? इर्रेगुलर मोशन है, और इसका जो ग्राफ होगा वो स्लोपिंग और कर्व लाइन होगा। स्पीड टाइम के दरमियान इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्लोपिंग या कर्व होगा। क्यों? क्योंकि देखें, अगर उसने टाइम कवर किया, अब ये स्ट्रेट है, यहां से अब टाइम के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। ये हो सकता है, या इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, द थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? जब हमारे पास टोटल डिस्टेंस एक बॉडी कवर करती है टोटल टाइम में। एक बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक 100 मीटर का डिस्टेंस था, उसने 60 सेकंड में कवर किया।
अब ये जो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आएगा, ये हमें एवरेज स्पीड देगा। अब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस एक बॉडी ने कवर किया हुआ है, और ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। जिस तरह डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो हमारे पास डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी तरह हमारे पास एवरेज स्पीड भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड द लास्ट वन इज नो फिक्स्ड ग्राफ, इसका ग्राफ भी फिक्स्ड नहीं होता।